नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको इस कंपनी के स्टॉक के बारे में ये बताना चाहूंगा कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कुछ न्यूज आई हैं। वो ओपन मार्केट में आई थी फ्राइडे के सेशन में, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर भी नहीं करा कुछ ज़्यादा सीरियसली। बट इन रियल ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। क्या है इसका महत्व, कितना स्टॉक के प्राइस पे रिफ्लेक्ट कर सकती है ये न्यूज़, और कल ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी चीज भी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, सारी चीजें शेयर करता हूं आप सभी के साथ। अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो आपको सही राय मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो न्यूज है ऑटो सेक्टर के लिए वो 2 व्हीलर से है, ना कि 4 व्हीलर से। तो आपके पास अगर हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है तो हीरो मोटोकॉर्प में अनाउंस कराएगी प्राइस हाइक्स, और 1 दिसंबर से ये प्राइस हाइक्स हो जाएंगे। जो इनके 2 व्हीलर्स हैं उन पे लगभग 1500 रुपीज पर व्हीकल कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। तो ये न्यूज है और ये अच्छी खबर है। इसके दम पे स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी दिखा सकता है आपको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। तो टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो करी है वो अच्छी नहीं है। कंपनी की अनाउंसमेंट कुछ इस प्रकार थी कि JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर जो है उसका प्रोडक्शन कट कर सकती है कंपनी। ये एक कहीं ना कहीं खबर आती हुई दिखी है। तो ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग और शॉकिंग थी, क्योंकि कंपनी अपने नंबर्स में कंटिन्यू कह रही है कि हैवी डिमांड है। डिमांड चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो फिर आप सप्लाई कैसे करोगे, तो आपको क्या ही फायदा होगा। चलिए वो ठीक है, ये जो न्यूज़ थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। ये नेगेटिव साइड पे रखनी चाहिए आपको। स्टॉक की बात करूं तो पहले भी मैंने आपको इस स्टॉक को काफी बार रिकमेंड कराया और अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा, 480 तक का ये कैंडिडेट है। क्यों है, रीजंस मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए कौन से बेस्ट लेवल हो सकते हैं इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसके चार्ट्स पे नजर डालूं तो स्टॉक में गिरावट चली, और गिरावट में स्टॉक अराउंड 390 का लो लगा के दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। स्टॉक में सिंपल सी जो लेवल्स दिख रहे हैं वो अराउंड 456 रुपीज तक की रैली दिख रही है, जो चार्ट्स अभी सजेस्ट कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में स्टॉक ने लो लगाया, कंसोलिडेट करा 390 के पास, और लगभग इसका ब्रेकआउट 21 अक्टूबर 398 के लेवल से ऊपर आया, और स्टॉक लगभग हाई लगाया 437 का। फिर गिरता है स्टॉक 420 तक आता है और अब दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो पहला लेवल 440 का है, जैसे ही निकलेगा दूसरा लेवल 456 रुपीज का होगा स्टॉक के लिए, जो स्टॉक का हाई है 13 सितंबर का। तो यहां पे जिसके पास पोजीशन है उसे बेचना नहीं है अभी। इनफैक्ट आप स्टॉक में बने रहिए और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 420 रुपीज का। इस बीच में स्टॉक किसी भी रीजन से 425 420 के आसपास आता है तो फ्रेश एंट्री लें आप। 418 420 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पे आपके जो टारगेट्स होंगे वो पहला 440, दूसरा 450 रुपीज तक का आपका होना चाहिए। पोजिशनल व्यू की बात करें तो ये स्टॉक काफी वेल प्लेस्ड है, और स्टॉक नंबर्स कभी अच्छे प्ले नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक ऊपर रहता है। कंपनी की तरफ से एक खबर भी आई थी, इनफैक्ट कंपनी की नहीं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी की तरफ से होगी ये। सेंसेक्स में स्टॉक का इंक्लूजन होगा, यानी सेंसेक्स में शेयर आ रहा है और डॉक्टर रेड्डी लैब्स जा रहा है। ये एक बहुत ही शॉकिंग है। वो इसलिए क्योंकि भाई एक लॉस मेकिंग कंपनी आ रही है सेंसेक्स में और एक प्रॉफिट वाली कंपनी जा रही है। चलिए ठीक है, जो भी है वो उनका अपना हिसाब है। ये एक न्यूज भी दी इस स्टॉक के लिए। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो न्यूज मैं आपके साथ दे रहा था वो एक्चुअल भाषा में ही है। जैगुआर लैंड रोवर टू कट प्रोडक्शन इन यूके अंटिल मार्च तक कहीं ना कहीं यूके में इनका प्रोडक्शन कट हो सकता है। ये बड़ी बड़ी खबर थी। वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी परसेंटेज की बात करूं तो फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में 1.88 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं, जिसमें से अराउंड 87 लाख शेयर्स को डिलीवर्ड होते हुए दिखा है आपने। अराउंड 46% की डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि ओवरऑल अगर मैं देखूं डेली बेसिस पे उसके हिसाब से अच्छी है। स्टॉक की बात करें 5 दिन के एवरेज शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो 96 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, और एवरेज डिलीवरी परसेंटेज आ रही है 39 लाख शेयर्स की, जो कि 40% की होती है। 30 दिन के एवरेज 1.2 करोड़ शेयर्स हैं, जिसमें से 42.86 लाख शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए दिख रहे हैं, और इसकी डिलीवरी परसेंटेज आती है 34% की। स्टॉक के रिटर्न्स की चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो 3 महीने में स्टॉक 7% नेगेटिव रिटर्न्स देता हुआ दिखा है, 1 महीने में 7% पॉजिटिव, 1 वीक में लगभग 2% नेगेटिव रिटर्न्स हैं। ईयर टू डे देखें तो 10% के माइनस रिटर्न्स हैं। फाइनेंशियल्स की बात करूं स्टॉक के तो स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय फ्लैट है। वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग माइनस में दिख रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो ठीक है, ये कहानी है। शेयर की डेट टू इक्विटी रेशो बहुत हाई इस पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 46.40% होल्ड करते हैं, एफआईआईज 14% होल्ड करते हैं, डीआईआई म्यूचुअल फंड 13.91%, और रिटेल इन्वेस्टर्स
लगभग 25.56% होल्ड करते हैं। टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो 200 डीएमए 454 रुपीज़ का स्टॉक का, जहां तक मैं स्टॉक को जाता हुआ देख रहा हूं स्टॉक 200 डीएमए टेस्ट कर सकता है। 100 डीएमए की बात करें तो स्टॉक एग्जैक्टली जो क्लोजिंग मिली है वो 100 डीएमए में मिली है, जो कि 433 पे है। 50 डीएमए 441 पे है, 20 डीएमए 464 पे है। आरएसआई इंडिकेटर कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, 46 पे प्लेस्ड है। तो ये ओवरऑल वीडियो मेरी टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।